کہ کس बुरी तरीके से आग ने लपेट में लिया हुआ है जो शिरानी का इलाका है बलूचिस्तान का, और अब बताया जा रहा है 25 से 30 किलोमीटर का ये रकबा है जो कि राख हो चुका है। आग अभी तक नहीं बुझा पाई जा रही। क्या मामला है, हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराज़ीम साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। फराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़े तारीख़ी जंगलात हैं ये फराज साहबा, हज़ार साल पुराने। मुझे बताइएगा क्या इक़दामात अब तक किए गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि व्यूअर्स को ये पता हो कि ये इलाका कौन सा है। 12 मई को रिपोर्ट हुई थी यहाँ पर फायर आउटब्रेक तोरगर के इलाके में, लेकिन उस पर काबू पा लिया गया था। और फिर उसके बाद 20 मई को दोबारा फ्यू पैचेस में फायर आउटब्रेक जो है वो रिपोर्ट हुई। इसके साथ साथ जिस तरह आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट शेरानी और मूसा खेल का इलाका है, और जो पहाड़ी सिलसिला है ये मजरी का, तोरगर का, खजूरी का और जिमरी का, और जिसमें चिलगोज़ा के जो बागात हैं वो भी आते हैं। तो अब जो सोर्स था वो पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो तोरगर का इलाका है और जो चमाजई का इलाका है, यहाँ पर जो रीज़न है ये फायर आउटब्रेक का वो क्या है। बाकी जो जिमरी का इलाका था वहाँ पर लाइटनिंग की वजह से ये आग लगी, और जो खजूरी का इलाका था वहाँ पर जो लोकल लोग थे उनकी वजह से ये फायर आउटब्रेक वहाँ पे हुआ, जिसके हवाले से कानूनी कार्रवाई भी की गई। अब तक का जो है, देखिए बड़े, अगर आपने मैप पे जाकर इस एरियाज को आप चेक करें तो ये बड़े मुश्किल, मैं कहती हूँ कि ऐसे रास्ते हैं कि वहाँ तक एक्सेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इस किस्म का जो वाक़या है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ, यानी जो इस एक्सट्रीम का जो ये फायर आउटब्रेक है ये इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। एंड दिस इज ड्यू टू ड्राई वेदर, और जो विंड वेलोसिटी है वहां पर, उसकी वजह से ये वाकयात वहां पर पेश आए। अब तक मैं आपको बता दूं कि वहां पर पर्सनली चीफ मिनिस्टर ने इसको जो है मॉनिटर किया। वहां पर हमारे सेक्रेटरी फॉरेस्ट, चीफ सेक्रेटरी, सारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन साइट मौजूद हैं। 6 ऑफिसर्स, 40 हमारे स्टाफ मेंबर्स और 350 वॉलंटियर्स इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। इसमें पीडीएमए की तरफ से फुल सपोर्ट हमें हासिल है। जो हमें रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स थे वो वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। इसी तरीके से एफएओ ने जो इक्विपमेंट्स पहुंचाने थे वो भी पहुंच गए हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जिस तरह ऑनरेबल फराज साहिबा अभी आपने जिक्र किया कि लोकल्स की जानिब से ये गालिबन आग लगी गई है, तो इसको तहकीक तो किया गया होगा, इन्वेस्टिगेशन तो की गई होगी कि ये किस तरह से था। वो एक एरिया की अगर हम बात करें, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है ये एरिया हमारे लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे असासा मौजूद है। तो वो जो एक एरिया की भी आप बात करिए तो उसके हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, यकीनन उसमें कुछ ना कुछ तो पता चला ही होगा। देखिए ये एक एरिया है जिसका खजूरी का जो एरिया है, देखिए लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, और वो पिकनिक की वजह से वहां पर चले जाते हैं, सिलेंडर्स लेके चले जाते हैं, बारबेक्यू कर रहे होते हैं, तो उनको इतना अंदाजा नहीं होता। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर के अहकामात में इसका एक फुल प्रूफ प्लान हम बना रहे हैं ताकि एक अवेयरनेस कैंपेन भी यहाँ के रिहायशियों के लिए हम शुरू करें और उनको अंदाजा हो कि ये कितने सेंसिटिव एरियाज हैं। और वहां पर अब कानून के हवाले से भी हम कुछ लिमिटेशन जो हैं वो लागू कर रहे हैं वहां पे। बिल्कुल फराज साहबा, ये आपने बहुत अच्छी बात की। हमें अपनी इस चीज़ की लिटरेसी को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम सब ने देखा कि ये मारगला में क्या मामलात हुए, आग लगा दी, बाकायदा आग लगाई गई। टिकटॉकर्स ने सिर्फ अपनी टिकटॉक बनाने के लिए कितना बड़ा, आप देखें, नुकसान हो जाता है इस वजह से। पूरा इस्लामाबाद आप देख लें कि जंगल है, और आप यहाँ पे नुकसान हो जाता है। फराज साहबा, हम कैंपेन्स बहुत जरूरी है। हम इसको तो देखें, रो ही रहे हैं कि जी चिलगोज़े के बागात हैं, फिर आगे इससे जाके, बिकॉज आई बिन है, आगे जाके पाइन के दरख्त आ जाते हैं जो कि बहुत पुराने दरख्त हैं यहाँ पे।
फरा साहिबा, वाइल्ड लाइफ कितनी यहाँ पे हुई है, क्योंकि बलूचिस्तान जो कि ऑलरेडी इतना अनडिस्कवर्ड प्रोविंस है हमारा, इतनी एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पर हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत सालों बाद यहाँ पे साइटिंग हुई थी बलोच बियर की। मुझे बताएं कि वाइल्ड लाइफ को कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये भी बताते चलूँ, एक बार फिर मैं दोहरा देती हूँ अपनी बात, कि इस किस्म की जो फायर आउटब्रेक थी वो इससे पहले नहीं हुई कभी भी। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा है, तो फिर जो भी नुकसानात होंगे वो अब हमारे सामने आएंगे और इसकी रिपोर्ट बाकायदा तौर पर जब तश्कील होगी फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऑफ कोर्स चिलगोजा का भी जो हमारा एक बहुत बड़ा असासा है, और इसके साथ लाजमी बात है जब ये आग फैल रही है और जो पॉल्यूटेड एरिया हो रहा है उससे जो हमारे जानदार हैं, जानवर हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन अब जो फाइनल एक रिपोर्ट है नुकसानात की और वहाँ पर जो मुश्किलात हैं वो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में तरतीब दे दी जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट का हमें बहुत ज्यादा वहाँ पर देखिए इंटरनेट का भी हमें वहाँ पर मसला था कि जो कोऑर्डिनेशन थी आपस में स्टाफ की, उसकी वजह से भी मुश्किलात का सामना था। अच्छा फरा साहिबा, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा एक मेरा सवाल भी लीजिएगा। एग्जैक्टली मैं फायर फाइटिंग तैयारी की तरफ ही आ रही हूँ। हमारे पास ना होना यकीनन ये तो एक वो चीज़ है ना कि एक अलमिया है, हमारी लम्हा फिक्री कि खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर अगर हमें ऐसी चीज़ दोबारा देखनी पड़ जाती है तो हम कहाँ खड़े हैं। अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए बताएगा कि कितना मजीद वक्त लग सकता है इस चीज पे काबू पाने में। देखिए जिस तरह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से हमें फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट आज किसी भी टाइम पहुंच जाएगा। और एक एरिया यहाँ पर मैं मेंशन करती चलूँ, ज़रगून जवार एरिया जो है वहाँ पर आग पे काबू पा लिया गया है। और बाकी जो कार्रवाई है वहाँ पर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर मौजूद है। उम्मीद करते हैं हम इंशाल्लाह जैसे ये एयरक्राफ्ट पहुँचेगा और उसके साथ साथ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स भी पहुँच चुकी हैं, बहुत जल्द इस आग पे काबू पा लिया जाएगा। और हम जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है अब वी आर वेरी मच अलर्ट और हम फुल प्रूफ एक प्लान भी बना रहे हैं कि फर्दर इस किस्म के वाकयात से हम ऑन टाइम निपट लें, किस तरीके से रोके जाएं, ये बड़ा इसको जरूरी है। फरा साहिबा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, क्योंकि ये एक ऐसा इशू था जो चाह भी रहे थे कि किस वजह से हुआ। और अगेन मैं किस पे हमें अब ज़रा बात करने की ज़रूरत है। हमने ब्लेम भी कर दिया कि हमारे पास वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सारी चीज़ें, बट द इशू इज़ आप देखें इस चीज़ को कि रूट कॉज क्या थी। कुछ बंदे वहाँ पर गए पिकनिक मनाने के लिए और वहाँ से आग का इस तरह फैलना है। और देखिए उसने कितने बड़े इलाके को अपनी लपेट में लिया और कितना ज्यादा हमारा नुकसान हो, और स्पेशली वो जो जंगली हयात हैं देखिए उनके लिए जितना ज्यादा नुकसान है। अल्लाह ताला हमें इस तरह के मामलात से बचाया।